एवरीवन, वेलकम टू अमित इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेबल, और वो भी बहुत आसान तरीके। अगर हमारा एक वीडियो आप ये देख लेते हैं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता जो टेंसेस 12 टेंसेस होते हैं, उसमें से 8 टेंसेस के बनाए जाते हैं पैसिव वॉइस। तो इसके टेबल के अनुसार हम समझेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आपको सिंपल प्रेजेंट का जो एक्टिव वॉइस होता है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, जिसमें ही यस या यस लगता है। जो जो होता है आपका सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर। तो चलिए इसको समझते हैं। लिखा गया है दे स्पीक इंग्लिश हियर। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसको चेंज करने का नियम देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखा गया है वर्ब फ्रॉम एक्सिलरी वर्ब मतलब इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। तो आपको ये ध्यान रहे कि सिंगुलर और प्लूरल भी ध्यान रखना है। तो आपका इज आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, आर आपका प्लूरल है, और एम आपका केवल आई के साथ यूज होता है। पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब इसको समझ लीजिए। तो इसका जो इंग्लिश है, तो आपको पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट उठाना है। तो इंग्लिश और जो कि सिंगुलर नंबर इज और स्पीक का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, तो स्पोकन बाय देम हियर। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, आप हियर आखिरी पॉइंट पे यूज कर सकते हैं। चलिए दूसरा कंटिन्यूअस मतलब आप ये समझ लीजिए जहाँ इज एम आर और वर्ब थर्ड यूज करना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉइंट होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यही नियम समझिए। इज एम आर जो आपने हमने ऊपर आपको बताया उसी के साथ आपको बीइंग जोड़ देना है और पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। कुछ नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं किया गया है, केवल आपको इसमें बीइंग जोड़ देना है बस हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो लिखा गया वर्ब फॉर्म एक्टिव वॉइस में देखते हैं इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सी इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। दूसरा है यू आर मेकिंग ए केक, तो ए केक इज बीइंग। यहाँ देखिए बीइंग यूज है, इसमें बीइंग यूज है, इसमें बीइंग, और इसमें इज एम आर केवल यूज हुआ था। चलिए तीसरा देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखिए जो आपका हैज और हैव यहाँ यूज होगा, जो और प्लस पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट हैज या हैव और इसी के साथ आपको बीन जोड़ देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देना है आपको। इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई हैव रिटन ए नोवेल, तो ए नोवेल सिंगुलर नंबर हैज बीन रिटन बाय मी हो गया। शी हैज फिनिश्ड द जॉब, तो द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। कितना इजी है, बहुत कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा सा आपको ध्यान लगा देना है बस इसमें, और बस कुछ नहीं है। ये सब एक वीडियो में जहाँ तक आपको सिखा देंगे पूरा पैसिव वॉइस। अब उसके बाद देखिए सिंपल पास्ट टेंस है जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और इसका जो पैसिव वॉइस बनाने के नियम में केवल वाज या वेयर यूज होता है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर बताया, तो उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। चलो एक देखते हैं। आई रोट अ लेटर, तो ए लेटर सिंगुलर नंबर को देखते हो वाज रिटर्न बाय मी। राम ब्रोक द ग्लास, तो ए ग्लास वाज ब्रोकन बाय राम। देख लीजिए बहुत ही इजीली है, कोई बहुत कठिन नहीं है। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं हम। वही पास्ट कंटिन्यूअस समझिए आप। तो वहाँ पे आपने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ दिया, उसी तरह आपने पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर जोड़ दिया और उसके बाद आप इसको बीइंग जोड़ देंगे तो हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। चलिए आओ देखते हैं इसके एग्जाम्पल। I was learning my lesson were being learned by me। दूसरा है she was writing a report was being written by her। ये देखिए दोनों पॉइंट आपको कितना इजी है। देखो आपका ये लेसन जो था ना ये प्लूरल था, इसलिए यहाँ पे वेयर यूज हुआ है और उसके बाद बीइंग यूज हुआ है, और लर्न आपका थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल बाय भी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, आप देखिए बहुत मज़े वाली बात अब और आ गई, देख लीजिए।
पास्ट परफेक्ट टेंस में वही केवल हाइड है लगे और इसमें कुछ नहीं है। हाइड और पास्ट पार्टिसिपल इसका एक्टिव वॉइस होता है और इसका हाइड के साथ बीन जोड़ देंगे हम और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। दूसरा देखिए, शी हैड लर्नड हर लेसन्स, हर लेसन्स हैड बीन लर्नड बाय हर। जब इसमें सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो के लिए आपको हैड का प्रयोग करना है। अब आज ये 2 टेंस और बने हैं। वैसे हम आपको किसी दिन 12 का 12 टेंस का पैसे वाई सिखा देंगे। अब यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस में आ जाइए, सिंपल फ्यूचर है जिसमें शैल विल यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शैल विल के कुछ नियम अलग, जैसे शैल आई और विल सकता है। अगर आप निश्चित पॉइंट के लिए कर रहे हैं तो आप आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। आई विल फिनिश द जॉब, द जॉब विल बी, यहाँ देखिए इन्होंने कोई टाइपिंग करते बी यहाँ पे लग जाएगा, बी फिनिश्ड बाय मी। दूसरा, शी विल सॉल्व द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय हर। ये देखिए दोनों समझ लीजिए, यहाँ बी रहेगा, विल बी के साथ बी आपका यूज होगा। और हमारा ये आखिरी परफेक्ट जो कि 8वां टेंस है हमारा ये देखिए ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें काम को पूर्णता दिखाया जाता है। वर्ब यहाँ पे शैल विल या शैल प्लस हैव प्लस मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। और यहाँ पे वर्ब फ्रॉम विल या शैल प्लस हैव बीन यहाँ पे यूज होगा। विल हैव बीन या शैल हैव बीन, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको। चलो एक देखते हैं यहाँ पर, द जॉब विल हैव बीन, ओ सॉरी पहले हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। आई विल हैव फिनिश द जॉब विल हैव बीन फिनिश्ड बाय बी। हमारा दूसरा है शी विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हमारा है द प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व बाय हर। ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पैसे वाइज। तो पैसे वाइज आप इसको खूब बढ़िया से प्रिपेयर कर, हमारे बातों को जो हमने कहा उसको आप समझिए और बहुत ईजिली आप इसको एक्टिव है। सब एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। इज एम आर वर्ब थर्ड इंडिफिनिट का है ये, कंटिन्यूअस प्लस आपको इज एम आर के साथ बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद हैज बीन हैव बीन वर्ब थर्ड यहाँ पे चलेगा। उसके बाद यहाँ वाज वर प्लस वर्ब थर्ड चलेगा, वाज वर बीइंग वर्ब थर्ड चलेगा। और हैड के बाद बीन लग जाएगा, वर्ब थर्ड यूज हो जाएगा। विल हैव और विल बी या शैल बी वर्ब थर्ड लग जाएगा। विल हैव बीन प्लस या शैल हैव बीन वर्ब थर्ड लग जाएगा। बस आप यही इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद हमारा पैसे वाइज बहुत बढ़िया से आप लोग सीख जाएंगे। एक टेबल, अब इसके बाद दूसरा टेबल हम लेकर आएंगे, इम्परेटिव के लेके आएंगे, क्योंकि 4 पॉइंट है वो हर जगह आते हैं। कंपटीशन 11, 12, 10th, 7th सभी क्लासों के लिए है ये सब। ग्रामर रूल कोई विशेष किसी विशेष क्लास नहीं, सभी क्लासों के लिए अनिवार्य है। तो आप इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर।